हेलो दोस्तों, वेलकम टू पेशव्स इंग्लिश। आज दोस्तों मैं आपको नया टॉपिक के साथ फिर से आया हूँ गाइस। मैं आज आपको हु और हु में क्या अंतर है, हु और हु में हम हु और हुम के सहारे से हम कितना इंग्लिश बोल सकते हैं, कितने सेंटेंस बना सकते हैं, जिसके बारे में दोस्तों आप कभी भी सोच नहीं सकते हो। चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ दोस्तों। उससे पहले दोस्तों प्लीज जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। ओके गाइस, नाउ कम टू द पॉइंट। दोस्तों सबसे पहले बात आती है हमारी कि हु और हुम, हु और हुम में अंतर क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, हमारे सारे बच्चों का एक ही वो होता है कि सर जो हूं है WHO ये हमारा WHO वर्ड है। नहीं दोस्तों, ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट रूप में काम करता है। किसके रूप में करता है दोस्तों? सिंगुलर सब्जेक्ट रूप में। जैसे कौन जाता है, कौन खाता है, कौन दौड़ता है, कौन पढ़ाता है, इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। तो दोस्तों टाइम थोड़ा कम होता है, इसलिए दोस्तों ये मत सोचे कि जल्दी जल्दी कर रहा था। एक्चुअली करना इसलिए पड़ता है दोस्तों कि टाइमिंग कम होता है, इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा बताना होता है। सेकंड बात ये होती है दोस्तों, जिस टॉपिक को मैं लूंगा वो आपका हमेशा हमेशा के लिए आपका होगा। प्रॉमिस गाइस। नाउ कम टू द पॉइंट गाइस। तो दोस्तों हूं, तो सबसे पहले एक बात बता देता हूं, हूं हमारा WHO वर्ड नहीं है, ये हमेशा एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। अब दोस्तों एक चीज इसे देख लेते हैं, किसके रूप में करता है? सिंगुलर सब्जेक्ट रूप में। हु ऑलवेज वर्क्स एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे अब बात करता हूं कौन आता है, कौन आता है, तो इसका इंग्लिश क्या आएगा? हु कम्स। हु कम्स, कौन जाता है, कौन जाता है, तो इसकी इंग्लिश क्या आएगी दोस्तों? हु गोज। अब आप एक बात बताओ, अगर आपका हु जो है अगर WHO वर्ड होता तो एच भी लेता है कि नहीं लेता? पक्का है गाइस। इसलिए यहां से हम बोल सकते हैं कि हमारा WHO वर्ड नहीं है। अच्छा कौन आया, कौन आया, तो जब पास्ट में चलाएगा दोस्तों कौन हो जाएगा? हु केम। हु कम की सेकंड फॉर्म होती है दोस्तों केम। हु केम, कौन आया। तो दोस्तों कौन जाता है? हु गोज। कौन खेलता है? हु प्लेज। कौन दौड़ता है? हु रन्स। आपको कौन पढ़ाता है? आपको कौन पढ़ाता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हु टीचर्स यू। हु टीचर्स यू, आपको किसने पढ़ाया। जैसे वाक्य हमारा सिंपल पास्ट में चला है तो सेकंड फॉर्म लगती है। जैसे आपको किसने पढ़ाया, आपको किसने पढ़ाया, तो दोस्तों सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म लगती है हु टॉट यू। हु टॉट यू, तो दोस्तों इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं हु टॉट यू। अब इसी में हो सकता है भाई आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है? हु टीचर यू इंग्लिश। आपको हिंदी कौन पढ़ाता है? हु टीचर यू हिंदी। तो आपको इंग्लिश किसने पढ़ाई? हु टॉट यू इंग्लिश। तो इस तरीके से सेंटेंस बहुत बनेंगे हु वाले हमारे। तो नेक्स्ट सोचते हैं दोस्तों किस तरीके से। अब हु से देखते हैं दोस्तों, आपके साथ कौन रहता है, आपके साथ कौन रहता है, तो दोस्तों इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? हु लिव्स विद यू। हु लिव्स विद यू। दोस्तों मैं चीज देखो, सेंटेंस को एक ही तरीके से है हमारे सारी चीजें, यानी हु हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट रूप में काम कर रहा है तो जैसे करता है एक वचन होता है सिंपल प्रेजेंट में, आपने देखा ही होगा। अगर एक सिंगुलर जैसे अगर हमारा सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो एमबी फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं, जब बहुवचन होता है तो हम ओनली एमबी फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं। तो वही हमारा हु के साथ हो रहा है। अच्छा दोस्तों आपके साथ कौन खेलता है? हु प्लेज विद यू, क्या हो जाएगा? हु प्लेज विद यू। तो दोस्तों ये थे हमारे नॉर्मल सेंटेंसेस। ये आपके साथ कौन खेलता है, आप कौन आता है। अच्छा यहाँ कौन आता है? हु कम्स हियर। घर कौन जाता है? हु गोस। आपको कौन पीटता है? जैसे घर वाले पूछते हैं ना, बोलो किसने पीटा तुझे, नाम बता, कौन पीटा तुझे? हु बीट्स यू। आपको कौन परेशान करता है? हु डिस्टर्ब्स यू। इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे दोस्तों। अच्छा बेटा दोस्तों प्लीज एक बात आती है हमारी, आपको चोरी करते हुए किसने देखा, आपको यहां आते हुए किसने देखा। इस तरीके सेंटेंस भी गाइस हमारे सिर्फ और सिर्फ हु से ही बनेंगे। वो कैसे बनेंगे आज मैं आपको बता देता हूं। आपको दौड़ते हुए किसने देखा,
आपको दौड़ते हुए किसने देखा? किसने देखा? दोस्तों पहली बात आप फिक्स करो, आपको किसने देखा? आपको किसने देखा? तो इसका इंग्लिश हो जाएगा who saw you. who saw you क्या करते हुए? दौड़ते हुए। तो जो हमारा जेरेंड वाला फॉर्म लगा देंगे who saw you running. who saw you running आपको चोरी करते हुए किसने देखा? who saw you stealing. आपको मेरे पास आते हुए किसने देखा? आपको मेरे पास आते हुए किसने देखा? तो दोस्तों इस तरीके से सेंटेंस हम सोच तो लेते हैं कि अपना भाई हिंदी इस तरीके से, लेकिन इंग्लिश में कंफ्यूजन हो जाते हैं। कुछ नहीं होता दोस्तों, सेंटेंस बड़ा होने से इंग्लिश बड़ी नहीं हो जाती, रूल हमारा वही रहता है। तो आप एक चीज देखो, आपको मेरे से आपको मेरे पास आते हुए किसने देखा? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आपको किसने देखा, तो देखो who saw you. अब देखो दोस्तों who saw you आपको किसने देखा क्या करते हुए? मेरे पास आते हुए। तो मेरे पास की इंग्लिश होती है come to me, यानी मेरे पास आने की। तो जब आते हुए ना तो coming to me क्या आ जाएगा दोस्तों? जेरेंड वाली फॉर्म लगा देंगे coming to me. ओके गाइस, इस तरीके से सेंटेंस आपको बातें करते हुए किसने देखा? who saw you talking आपको चुगली करते हुए किसने देखा? आपको खेलते हुए किसने देखा? आपको सोते हुए किसने देखा? इस तरीके से सेंटेंस होता है। आपको नहाते हुए किसने देखा? तो इस तरीके से सेंटेंस आएंगे। देखो दोस्तों इसमें एक बताता हूं, आपको नहाते हुए किसने देखा भाई? आपको नहाते हुए किसने देखा? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? who saw you. नहाने की इंग्लिश होती है दोस्तों टेकिंग अ बाथ। कुछ लोग बात ही लगा देते हैं, नहीं बेटे दोस्तों वो दैट इज अनदर थिंग गाइस। लेकिन होता है who saw you taking a bath आपको नहाते हुए किसने देखा? आपको झूठ बोलते हुए किसने देखा? who saw you telling a lie। इस तरह के सेंटेंस हमारे दोस्तों बनेंगे who वाले। तो who के मैं सोचता हूं दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो दोस्तों अब चलते हैं who में। who की कहानी क्या है? whom की तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जो अंतर होता है, whom के बाद हमेशा वर्ब आती है, और जबकि whom के बाद जस्ट बात कभी भी वर्ब नहीं आएगी। क्या आएगा दोस्तों? सब्जेक्ट आएगा। ये हमारा कंपटीशन वाला अंतर है। स्पोकन वालों को इससे कोई लेन देन नहीं है। स्पोकन वालों के लिए क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे विद whom बोल देता हूं दोस्तों, विद whom। हाँ भाई आप किसके साथ रहते हो? विद whom डू यू लिव, यानी विद whom में वर्ड डब्ल्यूएच पड़ गया। विद whom डू यू लिव, यानी आप किसके साथ रहते हो? आप किसके साथ रहते हो? आप किसके साथ रहते हो? आप किसके साथ खेलते हो? आप किसके साथ खेलते हो? तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा दोस्तों? विद whom डू यू प्ले। अच्छा दोस्तों जब कर्ता बहुवचन है तो वरना डू लगा दे सिंपल प्रेजेंट में, जैसा कि आपको पता है। ऐसे अगर कर्ता एक वचन होगा तो वह किसके साथ रहती है? विद whom डज शी लिव। जब कर्ता एक वचन होगा तो दोस्तों एचवी वाली सिंगुलर ही आएगा ना। विद whom डज शी लिव, वह किसके साथ रहती है? मेरी मां गाना किसके साथ गाती है? मेरी मां एक गाना किसके साथ गाती है? गाती है या गाती है, ऐसे भी दोस्तों। तो विद whom does my mother sing a song?
सिंग अ सॉन्ग। गाना गाने के दोस्तों पूरा फ्रेज होता है सिंग अ सॉन्ग। कहीं आप सोचो सिंग को अलग कर दो, सॉन्ग को अलग कर दो, नहीं गाइस, यानी गाने गाने की इंग्लिश पूरी होती है। अच्छा दोस्तों, ये तो हमारे सिंपल प्रेजेंट में आप किसके साथ आए, है ना, सेंटेंस आप किसके साथ गए, आप आगरा किसके साथ गए। घर वाले पूछते मैं कहां था, मैं तो आगरा गया था, मैं तो भरतपुर गया था, आपने किसके साथ गया था भाई, तो सेंटेंस बनाना होता है ना, आप आगरा किसके साथ गए, आप आगरा किसके साथ गए, विद whom डिड यू गो टू आगरा। सिंपल पास्ट में डिड लग जाएगा, डिड यू गो टू आगरा। आप किसके साथ यहां आए, जैसे कोई बंदा बच्चा छोटा सा आ जाता है, मेरे को अभी आया, तो बोलते बेटा तू किसके साथ आया, ऐसे होता है कि नहीं होता, तो सेंटेंस होता है भाई आप किसके साथ आए, आप यहां किसके साथ आए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, विद whom डिड यू कम हियर, डिड यू कम हियर। दोस्तों इस तरीके से आप किसके साथ खेले, विद whom डिड यू प्ले, आप किसके साथ नाचे, विद whom डिड यू डांस, आपने किसके साथ बातें की, विद whom डिड यू टॉक, आप ओके गाइस, इस तरीके से सेंटेंस हमारे दुनिया भर के बना सकते हैं। तो बात का भी आपने एक बात देखो, विद whom यानी whom के बाद जैसे भी होता है सब्जेक्ट ही आता है हमारा बोलती, लेकिन विद whom हमारा इंटरोगेटिव बन जाता है जो एच भी लेता है। अगर हम कंपटीशन वाली बात कर रहे हो तो आपको मैंने पहले से बता दिया कि whom के बाद हमेशा वो आता है, लेकिन जब whom की बात करें तो उसके बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आएगा, तो सब्जेक्ट आएगा। लेकिन दोस्तों विद में प्रीपोजिशन लगने के बाद इंटरोगेटिव का जैसे काम करता है, तो इस तरीके के सेंटेंस हमारे बन सकते हैं। ओके गाइस, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। अब गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।